हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ट्यूशन क्लास में एक मरतबा फिर। हमने पिछले 5 जो पैराग्राफ हैं उनको डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, और आज हम पैराग्राफ नंबर 6 करेंगे डिस्कस। आपके लेसन का पहला टॉपिक हाउ टीचर्स लर्न, यानी क्लास 8, और इसको लिखा है जॉन होल्ट ने। यानी कि ये दो करेक्टर जो इसमें इस लेसन में हमारे इस प्रोज में देखने को मिल रहे हैं, एक है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है नूरा, और एक है उनके उस्ताद जो उनके घर जाते हैं हफ्ते के दौरान में उसको सिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर starting my class, I request you all to subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of every lecture. Okay, dear students, let's start. There then popped into mind an experience. क्या कहना चाहता है यहाँ पे उस्ताद? कहना चाहता है कि फिर मेरे दिमाग में क्या आया? There then popped into my mind an experience. मेरे दिमाग में एक तजुर्बा आया जब मैंने देखा कि नूरा जो पजल हो रही हैं, नूरा जो नर्वसनेस फील कर रही हैं, नूरा जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, उन्हें एक लेटर पढ़ने आता है, जब वो किसी पेज पे एक लेटर को देख लेती है फिर नेक्स्ट में नहीं पढ़ पाती, तो फिर कहता है कि देन पॉप्ड इन माई माइंड एन एक्सपीरियंस। तो एक एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में आ जाती है। पॉप्ड का मतलब आ जाना, एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा एक मेरे दिमाग में आ गया। आई हैड सम ईयर्स बिफोर, जो मेरे पास बहुत पहले था, कुछ साल पहले मेरे दिमाग में एक एक्सपीरियंस थी। वो जब मैंने नूरा को पजल होते हुए देखा, हिजिटेट होते हुए देखा, और वर्ड को रिकॉग्नाइज न करने की दौरान में देखा, तो मुझे वो एक्सपीरियंस दिमाग में आ गई जो बहुत साल पहले मेरे दिमाग में थी। एंड हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था, वो मुझे कम्प्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह, फॉरगॉटन का मतलब हो गया भूल गई। यानी वो एक्सपीरियंस जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी वो भूल चुकी थी, बहुत साल पहले मैंने उसको दिमाग में रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं वो भूल गया था, लेकिन अचानक मुझे वो दिमाग में आ गई वो एक्सपीरियंस। क्या बोल रहा है? वन डे आई टुक ए शीट, एक दिन क्या हुआ, टेक जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ टुक जो है डियर स्टूडेंट्स, ये टेक का सेकंड फॉर्म है। यानी मैंने लिया, एक दिन मैंने लिया ए शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज, एक प्रिंटिंग शीट मैंने लिया जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड द वर्ड दैट ऑकर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज, और मैंने कोशिश की, ट्राइड पास्ट फॉर्म ऑफ ट्राई, यानी कि वी सेकंड है यानी V2 है इसका। तो कहता है मैंने कोशिश की टू फाइंड, तो मैंने कोशिश की टू फाइंड, पाने की, किसकी? द वर्ड्स दैट ऑकर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज, उन अल्फाजों के जो अक्सर ऑकर्ड यानी जाहिर होते हैं या देखने को मिलते हैं, कहाँ पर? पेजेस पर, राइट। इट वॉज अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि ये डिफ़िकल्ट थे। दे वॉज नॉट एज ईजी एज आई वॉज थिंकिंग, जितना मैं सोच रहा था कि वो आसान है, पर वो इतने आसान नहीं थे। एट द फर्स्ट पेज लुकड लाइक नथिंग, हालांकि पहले पेज में तो कुछ भी नहीं लगता था कि दे वर इजी, बट ए जम्बल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स, लेकिन उनमें क्या था? ए जम्बल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स, कुछ ऐसे शेप्स आ जाने लगते थे, कुछ ऐसे शेप्स जाहिर होने लगते थे कि जो कि स्ट्रेंज थे। स्ट्रेंज मीन्स जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड थे, जिनको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मतलब जो कि हटके थे, डिफरेंट थे। इवन व्हेन आई वाज कंसंट्रेटिंग, हालांकि जब मैं उस पर कंसंट्रेशन देता था, अपना पूरा फोकस लगाता था, अपनी पूरी तवज्जो लगाता था ऑन वन शॉर्ट कॉमन वर्ड, एक आम से, एक कॉमन से, एक छोटे से हल्के वर्ड के ऊपर जब मैं पूरी अपनी तवज्जो लगा देता था, इट टुक लॉन्ग टाइम, ये बहुत वक्त लेता था, यानी ये जल्द थोड़े से वक्त में नहीं हो जाता था। बिफोर आई कुड रिकॉग्नाइज दैट वर्ड, इससे पहले कि मैं उस वर्ड को पहचान लेता,
रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लेना, कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। दैट वर्ड एट साइट एंड पिक इट, और उसको, उस वर्ड को देखना, जब मैं उसको रिकॉग्नाइज करता था, किसी भी जगह में उसको पा लेता था, देख लेता था, फिर क्या करता था, एंड पिक इट आउट फॉर ऑफ द अदर्स, और फिर मैं क्या करता था, क्या कर देता था, मैं उसको दूसरों के लिए पिक आउट करके रख देता था। ऑफन आई वुड गो राइट, अक्सर मैं सीधे ही चलता था, मतलब स्ट्रेट अवे पेज टू पेज जाता था। बाई इट विदाउट नोटिसिंग इट, और बगैर उसको नोटिस किए, बगैर उसको, मतलब फिर क्योंकि मुझे ऑलरेडी उस पर फोकस लगाना पड़ता था, कंसंट्रेशन देनी पड़ती थी, फिर मुझे उसके बाद इतना नोटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं स्ट्रेट अवे ही पेज को टर्न कर देता था। राइट, आए जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। उसके बाद टीचर कहता है इन द सेम वे, यानी कि बिल्कुल इसी अंदाज से, इट टेक्स द चिल्ड्रन सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द शेप्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। एग्जैक्टली क्या होता है, बोलता है कि व्हाट हैपेंड विद मी, जो मेरे साथ हुआ, यानी टीचर जो उस्ताद है वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बता रहा है कि जब मैंने नूरा को पजल देखा, उसके बाद मैंने कंसंट्रेशन, मैंने एक एक्सपीरियंस पॉप्ड हुई मेरे दिमाग के अंदर। मैंने सोचा जब मुझे उस टाइम पे इतना टाइम लगा उस एक कॉमन से वर्ड को सीखने के लिए, तो इन द सेम वे, यानी सेम सिचुएशन है कि इनके साथ, इन्हीं बच्चों के साथ, इट टेक्स अ चाइल्ड सम टाइम टू गेट यूज टू, यानी कि ये बच्चों को यूज टू होने का, आदी होने के लिए बच्चों को टाइम लगता है। किस चीज़ के आदी होने के लिए, टू शेप्स ऑफ द लेटर्स एंड, ताकि वो शेप्स को पहचान सकें, यानी शक्लों को पहचान सकें, इमेजेस को पहचान सकें, फोटोज़ को पहचान सकें, एंड लेटर्स, और लेटर्स को, जुमलों और लेटर्स को पहचान सकें, और वर्ड्स को पहचान सकें, जुमलों को पहचान सकें। टू पॉइंट वेयर ही कैन सी एट अ ग्लेंस, ताकि पॉइंट आउट कर सकें कि जहां उनकी नज़र पड़ती हो, ग्लेंस हो गई नज़र, निगाह पड़ जाना, उनकी निगाह पड़ जाती हो, और वो उसको पॉइंट कर लें, पॉइंट आउट कर लें कि हाँ वाकई इस वर्ड को मैंने देखा है, दैट दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड, कि उनको पता चल जाए ये वर्ड जो है ये उस वर्ड की तरह है, एंड दिस अदर वर्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट, और उसके मज़ीद जो दूसरे वर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऑल टुगेदर जो उसके साथ में आने वाले दूसरे अल्फाज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम, अब हमें क्या करना चाहिए, उनको प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना चाहिए। एंड नॉट बी सरप्राइज्ड और अपसेट, और ना ही हमें उसमें फिर सरप्राइज होने की ज़रूरत है, ना ही अपसेट होने की ज़रूरत है, मायूस नहीं होना, हैरान नहीं होना। बाय व्हाट लुक्स लाइक स्लोनेस, यानी कि जो बच्चे की स्लोनेस है, भाई बच्चे को क्यों नहीं जल्दी याद हो रहा, भाई बच्चा क्यों नहीं केयरलेस बन रहा है, ये क्यों नहीं जल्दी याद कर रहा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस चीज़ में फिर हमें फिर ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूपिड मिस्टेक्स व्हेन ए चाइल्ड, और स्टूपिड मिस्टेक्स जो बच्चे की होती हैं, व्हेन ए चाइल्ड हैविंग लुक्ड, जब बच्चा क्या करता है, जब उसने हैविंग लुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द टू वर्ड्स ऑन अ पेज, जब बच्चा एक पेज के ऊपर दो वर्ड्स को बहुत मर्तबा देखता है, यानी इसमें हमें फिर ना अपसेट होना है, ना इसमें हमें फिर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हौसला रखना है, हमें बच्चे को टाइम देना है, ये टीचर कहना चाहता है। आगे कहता है, अ लॉन्ग टाइम एट टू वर्ड्स ऑन अ पेज विदाउट सीइंग दैट दे आर द सेम, बगैर ये देखे कि ये वर्ड्स बिल्कुल सेम हैं। सडनली एक्सक्लेम्स, ओह आई सी दे आर द सेम, अचानक उनको एक खुशी सी महसूस हो जाती है, वो मतलब उस बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और खुद एक खुशी महसूस करते हैं, उनको उनको रिकॉग्निशन, यानी कि रिकॉग्नाइज जब हो जाता है तो कहने लगते हैं आई सी दे आर द सेम, वो कहते हैं नहीं वाकई
हकीकतन ऑफ कोर्स जो वर्ड को मैंने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था वही वर्ड इसी पेज पे है, बस पेज डिफरेंट है, वर्ड सेम है, राइट। वी मस्ट नॉट थिंक दैट व्हाट ही हैज़ डन इज ट्रिवाइल। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने क्या किया ये कि मतलब एक ट्रिवाइल हो गया, ये उसने मतलब एक रट्टा मार दिया, तुक्का मार दिया, ऐसी बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हकीकतन वाकई तौर पर बच्चा जो है पूरी तरह से अल्फाज को समझ चुका है, वर्ड को समझ चुका है, लेटर को समझ चुका है, शेप को समझ चुका है। वी मस्ट रियलाइज दैट चिल्ड्रन हैज़ मेड ए रियल इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। और हमें उनको हौसला दें, वी मस्ट रियलाइज, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, जानशीन करना चाहिए, जानशीन कर लेना चाहिए, इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि दैट द चाइल्ड हैज़ मेड ए रियल, यानी हकीकी बच्चे ने क्या किया, उसने हकीकी और बहुत ही ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट हो गया सिग्निफिकेंट, बहुत ज़रूरी उसने एक डिस्कवरी की, बहुत ही ज़रूरी उसने एक दरियाफ्त की, एक तलाश की कि एक नया सा एक वर्ड, नए से मतलब उसको एक्सपीरियंस आ गया। अब वो हेजिटेट फील नहीं करेगा, अब वो पजल फील नहीं करेगा आगे, राइट। तो आगे कहता है इन अदर पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ता हूँ। वन ऑफ द रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम अनलेटर्ड होम्स आर एट डिसएडवांटेज। कहते हैं इसमें एक कारण ये भी हो सकता है, रीज़न होता है कारण, जिसको हम उर्दू में वजह कहते हैं, हिंदी में कारण कहते हैं। इसकी एक वजह है, वाई चिल्ड्रन फ्रॉम अनलेटर्ड, अनलेटर्ड हो गए गरीब, यानी गरीबी, गरीब ख़ानदान से आने वाले, जो अनलेटेड होम से आते हैं, वो बच्चे जिन बेचारों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे गरीब ख़ानदान के होते हैं, आर एट डिसएडवांटेज, उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी की वजह से, व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग टू रीड, जब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू करते हैं पढ़ना, क्या हो जाता है, मे बी दैट दे लैक दिस फेमिलिटी, अब वो इस फेमिलिटी को लैक करते हैं, यानी इस तरह की यूज टू होने के एटमॉस्फेयर को वो बहुत ज़्यादा, इनकी ये फेमिलिटी का लैक ऑफ फेमिलिटी होती है कि उनको प्रॉपर मतलब गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर उनको टीचर नहीं होता कि जो उसको उनको समझाए, जिसकी वजह से क्या होता है, विद शेप्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, जो उनको वर्ड्स की शेप्स का, लेटर्स का, वर्ड्स का और लेटर्स का जो उनको मतलब तजुर्बा सिखाए, एक्सपीरियंस सिखाए, उनको यूज टू करे, इस वजह से वो बेचारे इस फेमिलिटी से महरूम हो जाते हैं। दिस में ऑल्सो बी अ रीज़न वाई वी शुड गिव चिल्ड्रन टाइम, यही तो रीज़न हो सकता है, यही एक कारण हो सकता है, यही एक वजह हो सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव चिल्ड्रन टाइम टू गेट यूज टू, कि हमें पहले बच्चों को यूज टू होने का, उसका आदी बनाना है, एंड फेमिलर विद, ताकि वो उसके साथ फेमिलर हो जाएं, वो मिक्स अप हो जाएं, किसके साथ, उनको समझ हो जाए, उनको उनको वो तरीका आ जाए, द लुक ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ताकि वो लेटर्स और वर्ड्स के फेमिलर हो जाए, यूज टू हो जाए, उनको समझ आ जाए कि प्रीवियस लेटर जो था वो सेम है, जो जो अहेड आगे जो आने वाला लेटर है वो भी वर्ड और ये वर्ड सेम है। बिफोर बिगिनिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, उनको बिगिनिंग से पहले एक बाज़ाब्ता एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी, बाकायदा उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों, बाज़ाब्ता उनको हिदायत दिए गए हों, बाज़ाब्ता उनको वो तालीम दी गई हो, इंस्ट्रक्शन मतलब तालीम, हिदायत, फॉर्मल मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट बाकायदा इंस्ट्रक्शंस की तालीम दी गई हो, ताकि उनको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इंटैक्ट दिस इज ए सॉरी इनफैक्ट हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है एक्चुअली कंप्यूटर मिस्टेक हुआ है, इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न। तो हालांकि वजह तो सबसे बड़ा जो हकीकी जो रीज़न है, वजह है वो यही है, among many others, for letting the child himself herself decide when she wants to start to read, कि बच्चे को फॉर लेटिंग चाइल्ड, बच्चे को छोड़ देना, हिमसेल्फ, उसी के उस पर ही सब कुछ, उसके लिए, हिमसेल्फ मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है मेल के लिए, हर सेल्फ यहाँ पे देयर स्टूडेंट फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, यानी ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ये हो गया फेमिनिन जेंडर, तो उसके लिए यूज़ हुआ है। अगर लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ, उसको
तो वो डिसाइड कर सकें, डिसाइड व्हेन ही शी वांट्स टू स्टार्ट टू लर्न, कि कब वो सीखना चाहती है, कौन से टाइम पे वो सीखना चाहती है। लेट्स मूव टू द अनदर पैराग्राफ। नॉट लॉन्ग एगो, कहते हैं ये बहुत पुरानी कोई बात नहीं है। A teacher was telling me about her work with young disadvantaged children, कि एक उस्ताद ने मुझे बताया था एक बेचारे गरीब एक बच्चे के बारे में, जो गरीब ख़ानदान का बच्चा था। who could not read or did not read, या तो वो पढ़ ही नहीं सका, नहीं तो वो पढ़ ही नहीं पाया। दो बातें उसके साथ हो गई। At one point she said, एक बार उसने कहा, he have plenty of books in the classroom, उसके क्लासरूम में प्लेंटी यानी बहुत सारी किताबें मौजूद थीं। एंड दे ऑल लाइक टू यूज़ देम, वो उनका इस्तेमाल भी करते थे। बट दे डू नॉट रीड देम, लेकिन वो उनको पढ़ते नहीं थे। दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस एंड लुकड एट देम, अब वो क्या करते थे, वो सिर्फ पेजेस को, एक पेज से दूसरे पेज को खोल खोल के टर्न आउट करते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम, मैं किस तरह से, हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड, मैंने किस तरह से उसमें उनको उनके पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट लाया, इन रीडिंग देम, ताकि वो उनको पढ़ें। राइट, आई मेड ए सजेशन, आई मेड ए, फिर कहता है कि मैंने एक राय कायम की, एक राय ली, और टू दैट सीम्ड हेल्पफुल एट दैट टाइम, जो क्या हो गई उनके लिए हेल्पफुल हो, जिनमें उनको मदद मिली। ओनली लेटर डिड आई रियलाइज दैट, और उसी कुछ लम्हे बाद, कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया, दैट फॉर चिल्ड्रन हु हैड हार्डली even seen any this casual looking at the books was a sensible and almost certainly necessary first step to read, यानी कि मैंने वहाँ पे क्या पाया, कहते हैं only later I realized that, मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया, for children, उन बच्चों के लिए, who had hardly even seen any, जिन्होंने मुश्किल से कुछ एक और देखा हो, क्या, this casual looking at the books was a sensible and almost, ये जो कैजुअल बेचारे वो उस तरह के थे, परमानेंटली वो उनको कोई पढ़ाने वाला था या गाइडेंस करने वाला था। कैजुअली जब मैंने उनको पाया, जब मैंने उनको बुक्स को बुक्स को लुकिंग एट द बुक्स, जब उनको मैंने कैजुअली बुक्स किताबों की तरफ देखते हुए देखा, एंड ऑलमोस्ट सर्टनली नेसेसरी, ये तो ज़रूरी था, यानी लाजमी था, फर्स्ट स्टेप टू रीडिंग, पहला स्टेप ये था कि उनको पढ़ना आ जाए। बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगन टू थिंक, इससे पहले कि बच्चे सोचें, अबाउट व्हाट पर्टिकुलर लेटर एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर सेट, यानी पहले उनको पढ़ना आ जाए। टीचर कहता है कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि बच्चों को पढ़ना आ जाए, उसके बाद उनके लिए वो आसानी हो जाती है फिर समझने की। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो क्या कर सकते हैं, that a two seemed helpful to them. Only later did I realize that for children who hardly seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary step to read. ये उनका सबसे जो नेसेसरी यानी इम्पोर्टेंट और सर्टेनली जो करना ही था स्टेप पहला वाला, वो क्या था, रीडिंग। बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगन टू थिंक, उससे पहले कि वो बच्चे सीखें, से पहले कि बच्चे सीख जाएं, समझें, टू थिंक, वो सोचें, अबाउट व्हाट पर्टिकुलर लेटर्स, जो ये पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, जो ये खास लेटर्स हैं, एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, और जो ग्रुप्स ऑफ लेटर्स जो दिए गए हैं, यानी सेट जो वहाँ पे मेंशन है, दे हैड टू गेट फेमिलियर विद द लुक ऑफ द लेटर्स इन जनरल, ताकि जनरली जब वो उन लेटर्स को देखें वो क्या बन जाएं, वो फेमिलियर हो जाएं, उनको उसके बाद उनको वो रिकॉग्नाइज कर सकें। जस्ट अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक, जैसे बच्चा बात करना सीखता है, मस्ट फर्स्ट बिकम फेमिलियर विद द साउंड ऑफ टॉक, पहले उसको फेमिलियर किस चीज़ का बनाना है, किस चीज़ का यूज टू बनाना है, पहले किस चीज़ को उसको पहचानना है कि बेटा तू पहले बात कर। जब वो पहले बात करता है फिर उसको समझाया जाता है, फिर उसको राइटिंग दी जाती है, उसके बाद उसको लेटर्स दिए जाते हैं, फिर जाकर वो समझता है। तो उसका मतलब है, इस लेसन का मोटिव ये है लिखने का कि टीचर कहना चाहता है कि
दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस हैं लास्ट के क्लास के आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। एक तो हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों को पहले रीडिंग करवानी है, उनको पहले रीडिंग आ जाए, उसके बाद उनको वर्ड का मीनिंग, लेटर्स, शेप्स का बताना है, नंबर एक। दूसरा ये बता रहा है कि जो अनलेटर्ड ह्यूमस के जो बच्चे होते हैं बेचारे, उनको लैक ऑफ फेमिलिटी होती है, उनको पूरा गाइडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, वो जल्दी जल्दी सीखते नहीं। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मेरे कुछ इन बच्चों के साथ, फिर मेरा उनके साथ फोकस ये हो गया कि मैंने उनको पढ़ना सिखाया, जैसे सेम जैसे बच्चा एक पहले बातें करता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा ये लेक्चर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आप सेटिस्फाई हो, आप हौसला भी दे सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।